नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं बैठा हूँ, कोई किस्सा सुनाने नहीं बैठा हूँ। आज मैं उस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ जिस टॉपिक पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस सच को मानने की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आपको लगेगा कि ये बात बच्चों के बिहेवियर को लेके है, बच्चों के बिहेवियरल पैटर्न्स को लेके है। हाँ है, पर उससे एक स्टेप आगे की बात है। चलिए थोड़ी सी बात इस भूमिका को बांधने के लिए करते हैं। जब से कोविड आया है तब से और आज तक बच्चों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। कोई बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए, कुछ एग्रेसिव हो गए, कुछ डिप्रेशन में चले गए, कुछ सॉलिट्यूड में जीना सीख गए, कुछ सिर्फ अपने में ही समाहित होकर रह गए। कुल मिला के ये सारे प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। और कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेशन में चले गए क्योंकि उन 2 सालों में उनको कोई नहीं मिला। उनका साथी था मोबाइल, उनका साथी था लैपटॉप। मेरे पिछले 15 से 20 साल के करियर में ऐसे इंस्टेंसेस कई बार आए जब ऐसे बच्चे मेरे सामने लाए गए हैं और जब मैंने उनकी हिस्ट्री जांची, उनकी प्रॉब्लम्स की एक एनालिसिस की, तो 95% प्रॉब्लम्स में मुझे यही सच सामने आया कि बच्चा जो बिगड़ा है वो बिगड़ा है ओवर पैम्परिंग ऑफ द चाइल्ड बाय द पेरेंट। एक स्टेटमेंट कॉमन सब कहते हैं पेरेंट्स, ऐसे बच्चों के स्पेशली, साहब एक ही तो लड़का है, एक ही तो बच्चा है, 2 ही तो बच्चे हैं, इकलौता ही तो लड़का है। अरे भाई, 100 पुत्र धृतराष्ट्र के बाद अब किसी के नहीं हुए। सबके पास 1 या 2 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा बच्चा किसी के पास नहीं है। हम उससे कुछ कहते नहीं है, नहीं तो कुछ कर ना ले। आप बिल्कुल सही हैं कि वो कुछ कर ना ले, लेकिन अगर आप उससे बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे तो वो आगे जाके कुछ करने लायक बचेगा नहीं। वी आर ऑलवेज सेइंग यस टू आवर चिल्ड्रन, दे डोंट नो हाउ टू एक्सेप्ट अ नो, एंड वंस दे लिसन नो फ्रॉम समबडी एल्स, तो ये सोचते नहीं है कि हम घर में हैं या बाहर में, वो रिटेलिएट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप तो उनका टेंट्रम्स, उनका गुस्सा झेल लेंगे क्योंकि आपका बच्चा है। बाहर वाला तो नहीं झेलेगा, बाहर वाला रिएक्ट करेगा और फिर वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। हम अगर बात करें इनके एग्रेसिवनेस की, तो जितने बच्चे मुझे मिले वो सब के सब मोबाइल एडिक्ट थे। They were watching some reels on the mobiles. They were playing some games like PUBG, Fire Exit and many more. जहाँ पे उनको खुशी क्या मिलती है, किसी को उड़ा दिया, किसी को मार दिया, कोई बम फोड़ दिया, तो उनके मन में ये एक भावना आ गई है कि हैप्पीनेस इज गेटिंग वायलेंट एंड दे आर लिविंग इन अ वेरी वर्चुअल वर्ल्ड जिसमें वो जो रील्स के किरदार हैं उन्हीं को खुद समझते हैं। अगर उसके मुताबिक सही जीवन में काम नहीं हो रहा है तो वो परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं तो उनके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं और हम इस बारे में कुछ करना नहीं चाहते। पेरेंट्स क्या कहते हैं, आप स्कूल में हैं, आप संभालिए, आप देखिए, स्कूल काउंसलर्स देखिए। मैंने इस बारे में कई डॉक्टर्स से बात की, मेरे को पता है जवाब क्या मिला। उन्होंने कहा, अनुराग तुम टीचर हो, डॉक्टर नहीं हो, तो कृपया डॉक्टर बनने की कोशिश भी मत करो। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हर प्रॉब्लम का समाधान आपके पास नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जो ट्रेंड साइकेट्रिस्ट के द्वारा ही ठीक की जा सकती है। आप नहीं कर सकते इसको। होता क्या है, जब हम पेरेंट्स को ये बात बताते हैं तो वो रिटेलिएट करते हैं कि हमारा बच्चा पागल नहीं है, आप क्या बकवास कर रहे हैं। एक सच जो आपको समझने की ज़रूरत है कि अब इन बच्चों को मेडिकल अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। पागलपन नहीं है ये, काउंसलिंग होगी, सेशंस होंगे, बच्चा सही हो जाएगा। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, बट एवरी वन कांट बी अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। स्कूल कैन नॉट बी अ सोल्यूशन टू ईच ऑफ द प्रॉब्लम द चाइल्ड हैज़। मतलब जो आदमी 4-5 साल की MBBS की डिग्री करके बैठा है, फिर उसने MD किया है साइकेट्री में, वो जानता होगा कि प्रॉब्लम क्या है, या जिसने सिर्फ MA साइकोलॉजी के 2 साल लगाए हों और वो काउंसलर बन गया या इस तरीके की बातें करने लगा, वो प्रॉब्लम को समझेगा। तो मेडिकल अटेंशन देना लाजमी है, मेडिकल अटेंशन देना आवश्यक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सब पेरेंट्स से स्पेशली ये कहना चाहता हूँ, एंड ऑल द प्रिंसिपल्स एंड ऑल द टीचर्स आर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे,
अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, प्लीज आस्क द पेरेंट टू टेक द चाइल्ड टू अ सर्टिफाइड डॉक्टर. नोबडी एल्स कैन ट्रीट दैट चाइल्ड. और पेरेंट्स, अगर आपको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो एक्सेप्ट करिए कि प्रॉब्लम है और उसको मेडिकल अटेंशन देने की ज़रूरत है. लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा. जब आपका बच्चा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा तब आपका मजाक बनाने ज़रूर आएंगे. तो किसी के सुनने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ, हमको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. सर दर्द में भी तो जाते हैं, पेट दर्द में भी तो जाते हैं, बुखार में भी तो जाते हैं. ये भी तो एक तरह की बीमारी है ना, जो सॉल्व हो सकती है अगर उसका सही इलाज कराया जाए. तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि बच्चों में मेडिकल प्रॉब्लम है और हर चीज़ का सॉल्यूशन स्कूल्स नहीं दे सकते. आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी और मैं कोशिश करूँगा और ये अपेक्षा भी करूँगा सबसे कि आप इस बात को सीरियसली समझें और इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो ढूंढने की कोशिश करें. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए. नमस्कार. जय हिंद.